Hello everyone and welcome to this workshop on visual reasoning. Okay, so visual reasoning अपने आप में एक बहुत ही कलरफुल टॉपिक है. So we'll study it in a colorful way. कि क्या होगा विजुअल रीजनिंग में? इन विजुअल रीजनिंग दे विल गिव यू सम एलिमेंट्स. कैसे एलिमेंट्स हो सकते हैं ये सब? ये एलिमेंट एक सर्कल हो सकता है, स्क्वायर हो सकता है, ट्राइंगल हो सकता है, पेंटागन हो सकता है, हेक्सागन हो सकता है, डॉट हो सकता है, लाइन हो सकता है, एरो हो सकता है. एंड व्हाट विल हैपन विद दिस एलिमेंट? ये एलिमेंट जो है ये किसी पैटर्न में मूव हो गए या तो इनके साथ कुछ पैटर्न परफॉर्म हो रहा है. लाइक से एरो रोटेट हो रहा है, लाइक से ट्रायंगल का मिरर इमेज हो रहा है या वाटर इमेज हो रहा है. ओके, लाइक से किसी एलिमेंट का मूवमेंट हो रहा है, कोई एलिमेंट मूव हो रहा है इनसाइड द बॉक्स दैट इज बीइंग गिवन इन द फिगर, या तो कोई नया एलिमेंट ऐड हो रहा है, या तो किसी एलिमेंट में ट्रायंगल का स्क्वायर बन गया है. तो क्या हो रहा है? हर बार कुछ पैटर्न हो रहा है ना किसी एलिमेंट्स के साथ, किसी एलिमेंट के साथ. दैट इज व्हाट यू गेट इन द पार्ट ऑफ विजुअल रीजनिंग. ओके, सो जैसे इसका नाम है विजुअल, देखो देखो एलिमेंट को समझो, उसका पैटर्न समझो और मुझे बताओ कि ये क्या पैटर्न फॉलो कर रहा है. दैट इज व्हाट यू कॉल फॉर एज विजुअल रीजनिंग. तो ये तो समझ गया कि ये जो टॉपिक है ये बाकी सारी टॉपिक से बहुत ज्यादा डिफरेंट है. क्योंकि बाकी टॉपिक्स में हम करते क्या है? क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्वेश्चन को समझते हैं, क्वेश्चन का आंसर मार्क करते हैं. राइट, दैट इज व्हाट वी डू. यहाँ पे वो नहीं करना है. पढ़ने के लिए तो कुछ है ही नहीं, देखना है. विजुअल एलिमेंट को देखना है, एलिमेंट का पैटर्न क्रैक करना है. तो अगर वो एलिमेंट वहां पे मूव हो रहा है तो ऑब्वियसली वो पेपर में थोड़ी मूव होगा, वहां पे थोड़ी वो एनिमेशन में फिट करके वहां पे देखे कि देखो ऐसा मूव हो रहा है. तुम्हें वो विजुअलाइज करना होगा अपने दिमाग में. यहाँ ठीक है, ये सर्कल ऐसे मूव हुआ, ये ट्रायंगल ऐसे मूव हुआ, ये स्क्वायर ऐसे मूव हुआ, ये एरो ऐसे रोटेट हो रहा है. ये दिमाग में करना होगा. दैट इज व्हाई यू हैव टू विजुअलाइज. विजुअलाइज करना होगा बाय लुकिंग एट वेरियस एलिमेंट्स. ओके, इसीलिए इस टॉपिक को बोला जाता है विजुअल रीजनिंग. तो आई होप यू अंडरस्टैंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस टॉपिक. अब जनरली क्या होता है जब स्टूडेंट्स इस टॉपिक के लिए प्रिपेयर करते हैं तो वो बोलते हैं ठीक है हम क्या करेंगे, विजुअल रीजनिंग में विजुअलाइज करना है ना, तो हम इस पे एक 1000 प्रॉब्लम प्रैक्टिस कर लेते हैं ना, हमारा विजुअलाइजेशन डेवलप हो जाएगा. ओके, ठीक है, नथिंग रॉन्ग इन इट. ओके, विजुअलाइजेशन डेवलप हो जाएगा एंड यू विल गेट अराउंड जितने भी क्वेश्चंस आते हैं, लाइक से in Maharashtra CET, which is an MBA CET and an IBPS PO exam, maximum questions आते हैं इस टॉपिक से. This is a god topic for those exams. Okay, बाकी सारी एग्जाम में you can expect 1 or 2 questions. So उन एग्जाम्स के लिए स्टूडेंट्स अगर प्रिपेयर कर रहे हैं तो वो बोलेंगे हम 1000 प्रॉब्लम प्रैक्टिस करेंगे सर एंड विल बी गुड विद दिस टॉपिक. बट यहाँ पे एक मेजर फ्लॉ है. 1000 प्रॉब्लम प्रैक्टिस करने के बाद भी तुम्हें ये चीज समझ में नहीं आती है दैट हाउ आर दिस प्रॉब्लम क्रिएटेड. ओके, तुम रैंडमली फिर भी जाके पेपर में वो प्रॉब्लम सॉल्व करते हो थिंकिंग दैट ओके आई एम फॉलोइंग माई इंस्टिंक्ट, क्योंकि मैंने 1000 प्रॉब्लम प्रैक्टिस किया है तो मेरे इंस्टिंक्ट से सॉल्व हो जाएगा. बट देन देर इज एन ईजिएस्ट वे. व्हाट इज द ईजिएस्ट वे? बाय नोइंग हाउ दिस प्रॉब्लम आर क्रिएटेड. राइट, वी आर नॉट डूइंग अ क्लास हियर. व्हाट आर वी डूइंग? वी आर डूइंग अ वर्कशॉप. सो वी विल अंडरस्टैंड हियर कि ये विजुअल रीजनिंग के प्रॉब्लम बनते कैसे. एक बार वो समझ गया ना, then you don't have to practice 1000 problem, you just have to practice 100 problems and see that okay ये प्रॉब्लम ऐसे बना है, इस पैटर्न इस लॉजिक में ये टाइप फिट हुआ है और ये प्रॉब्लम बना है. अच्छा, एरो के साथ यही पैटर्न फॉलो होता है कि वो हमेशा रोटेट होगा. ये सारी चीज जो है वो तुम्हें तब पता चलेगी जब तुम्हें ये पता चलेगा कि ये प्रॉब्लम बनते कैसे. इट्स अ वर्कशॉप, वी आर मेकिंग समथिंग. व्हाई डू यू हैव टू सॉल्व प्रॉब्लम्स व्हिच आर मेड बाय समवन एल्स? क्रिएट योर ओन प्रॉब्लम. उससे क्या हो जाएगा, ये टॉपिक बहुत ज्यादा इजी हो जाएगा and you will be able to crack almost every problem in exam on visual reasoning and you will be doing this quickly. क्योंकि तुम एक स्पीड बेस्ड एग्जाम लिख रहे हो. एक स्टूडेंट जो है वो 2 मिनट ले रहा है एक प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए, यू हैव टू सॉल्व दिस इन 20 to 30 seconds and you can only do that very well once you know how are this problem made. ये प्रॉब्लम बनता कैसे, तभी टाइम कम लगेगा. क्योंकि मुझे पता है अच्छा ठीक है ये एक दो चीज हुई है, ठीक है ये एरो ऐसा आ रहा है और ये वाला टाइप है, ये वाला लॉजिक है, ठीक है ये होगा 20 seconds आंसर, ऐसे होगा. दिस इज व्हाट यू हैव टू प्रैक्टिस. ओके, सो लेट्स अंडरस्टैंड दिस बेटर. ओके, नाउ यू विल नॉट गेट दिस व्हाट आई एम टेलिंग यू राइट नाउ इन एनी ऑफ द बुक. ये प्रॉब्लम बनता कैसा है. ओके, बुक सिर्फ प्रॉब्लम्स दे देंगे और बोलेंगे तुम्हें सॉल्व करो और फिर तुम्हें लास्ट में सॉल्यूशन दे देंगे. एट द एंड ऑफ द डे यू डोंट नो एनीथिंग ये प्रॉब्लम में हुआ क्या है. ओके, अनलेस सम ऑफ यू आर रियली थिंकिंग कि ये कैसे बन रहा है. So let's understand this
how are the problems created. Okay, because we are doing a workshop, that's what we are doing in all our classes, right? Knowing how are the problems made. So this is how the problems are created. यहाँ पे तुम्हें दिख रहा होगा, एक होगा टाइप, दूसरा है लॉजिक. ओके, प्राइमरी है या एडवांस लॉजिक है डजंट मैटर, लॉजिक है और टाइप्स है. तो क्या होता है ये टाइप्स, क्या होता है ये लॉजिक? ओके, जस्ट राइट दिस वन लाइन. ओके, टाइप्स प्लस लॉजिक, इसी से प्रॉब्लम बनता है. टाइप और लॉजिक को कंबाइन करोगे तो विजुअल रीजनिंग का प्रॉब्लम बनेगा. ठीक है, क्लियर हो गया? टाइप्स जो है ना वो एग्जाम में दिया होगा, दे विल गिव यू द टाइप इन एग्जाम. ये देंगे, बताएंगे कि ऑड मैन आउट है, ये सीरीज लास्ट फिगर मिसिंग है, ये सीरीज मिडिल फिगर मिसिंग है, ये सिमिलर पेयर है, ये डिससिमिलर पेयर है, ऐसा क्लियरली ऊपर लिखा होगा एग्जाम में. तो ये मेरे लिए प्रॉब्लम नहीं है ना, ये तो प्रॉब्लम ही नहीं है. ओके, बस पता होना चाहिए कितने टाइप के प्रॉब्लम होते हैं, जो हम यहाँ पे देख लेंगे. एज यू कैन सी इन द लेफ्ट हैंड साइड, यहाँ पे टाइप से तो 8 टाइप के प्रॉब्लम होते हैं, वो आप सारे देख लेंगे, वो प्रॉब्लम नहीं है. प्रॉब्लम आता है यहाँ पे लॉजिक. दिस इज वेर यू हैव टू थिंक. वो बोलेगा नहीं कि किस लॉजिक से प्रॉब्लम बना है, वो तो तुम्हें सोचना होगा. सो 99% ऑफ द प्रॉब्लम तो यही है इन द लॉजिक. क्वांटिटेटिव लॉजिक है, स्ट्रक्चरल लॉजिक है, रिफ्लेक्शन लॉजिक है, रोटेशनल लॉजिक है, हाइब्रिड लॉजिक है, फ्रैगमेंटल लॉजिक है. ये चीज नहीं बताई होगी. इनफैक्ट बुक भी ये चीज नहीं बताएगी कि कौन सी. वो बुक सिर्फ टाइप देगी, ऑड मैन आउट पे 200 प्रॉब्लम्स, सीरीज लास्ट फिगर मिसिंग पे 250 प्रॉब्लम्स, सीरीज मिडिल फिगर मिसिंग पे 250 प्रॉब्लम्स. अरे बट ये भी तो बताओ क्या वो प्रॉब्लम किस लॉजिक से बना है, right? That is what we'll be understanding it. Okay, so make sure you make a note of all the logic that I'm telling you, because you will not be getting this in any of the book. Okay, और फिर जब तुम सॉल्व करोगे तुम अपने आप से एक ही क्वेश्चन पूछेगे, व्हाट इज अ टाइप, व्हाट इज द लॉजिक. ये पहले 2 3 5 सेकंड में क्लिक हो जाना चाहिए, बस 20 सेकंड में प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, और 30 सेकंड में प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, और बहुत ही डिफिकल्ट रहा तो 1 मिनट में प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा. Okay, so keep clarity in your mind. What are we doing? Where are we going? Okay, so let's start with this. सब कुछ क्लियर हो गया अभी? टू समराइज दिस, हम ये पढ़ेंगे कि ये प्रॉब्लम बनते कैसे. प्रॉब्लम बनते कैसे? टाइप और लॉजिक को मिक्स करके. टाइप दिया होगा एग्जाम में, लॉजिक हमें सोचना होगा. अब दोनों चीज ये देखना है कि कितने टाइप के प्रॉब्लम होते हैं, कितने टाइप के लॉजिक होते हैं. तो मैंने क्या किया, यहाँ पे जो सिंपल लॉजिक है ना उसको यहाँ पे रख दिया, और मैंने उसको बोला प्राइमरी लॉजिक. एज आई सेड, ऐसा कोई बुक में मिलेगा नहीं, ये मैंने बनाया सो दैट यू अंडरस्टैंड इट बेटर. सो प्राइमरी लॉजिक मीन्स सारे सिंपल वाले लॉजिक को हमने एक साथ रख दिया, जो बहुत ही ईजी है. फिर आते हैं हम एडवांस लॉजिक पे, जो डिफिकल्ट लॉजिक है. विच मीन्स यहाँ पे डिफिकल्ट क्या होगा, इसमें क्या डिफिकल्ट कर सकते हो, विजुअलाइजेशन थोड़ा डिफिकल्ट है, इसको विजुअलाइज करना डिफिकल्ट है, इसीलिए ये एडवांस लॉजिक है. इसको सोचना यार ये कैसे पैटर्न हो रहा है वो डिफिकल्ट है, इसलिए एडवांस लॉजिक है. और ये सिंपल है, इसलिए ये प्राइमरी लॉजिक. ओके, सो दैट इज व्हाट वी विल बी डूइंग, मिक्सिंग टाइप विद लॉजिक. तो जैसे ही अभी हर एक प्रॉब्लम जो हम सॉल्व करेंगे 2 ही क्वेश्चन पूछेंगे, व्हाट इज द टाइप, व्हाट इज द लॉजिक, राइट? With this introduction, let's begin with today's workshop. तो पहले हम आते हैं टाइप्स पे. सो कितने टाइप के प्रॉब्लम होते हैं विजुअल रीजनिंग में? ओके, लेट्स फर्स्ट अंडरस्टैंड दैट. सो लेट मी जस्ट टेक दिस फिगर आउट. या, so these are your types of problem that you get in visual reasoning. Okay, there are 8 types. As I said, type जो है वो एग्जाम में दिया होगा. Okay, so these are your 8 types which you can see on the screen right now. First is odd man out. Okay, second is analogy. Third is your odd man out in a series. Fourth is your series last figure missing. Fifth is your series middle figure missing. Sixth is your similar pair. Seventh is your dissimilar pair. And eighth is your dissimilar pair without the master figure. ये तुम्हारे 8 टाइप्स के प्रॉब्लम है जो तुम्हें पेपर में मिल सकते हैं. नाउ यू विल आस्क मी, सर ये तो दिया होगा ना? हाँ, ये दिया होगा एग्जाम में कि ऑड मैन आउट है, ये टाइप एनालॉजी है, ये टाइप ऑड मैन आउट इन अ सीरीज है, ये सारी चीजें तो दी होगी, ये हमारे लिए प्रॉब्लम नहीं है. ओके, अब ये क्या होते हैं टाइप्स, ऑड मैन आउट एज अ टाइप क्या होता है? सो पहले हम सिर्फ टाइप समझते हैं, बाद में लॉजिक समझेंगे और फिर दोनों को मिक्स करेंगे. स्लोली विल गो इनटू द वर्कशॉप. सो पहले टाइप समझते हैं ना, पहले स्टार्ट करते हैं ऑड मैन आउट. इसमें क्या होगा? सो अब मैं सारे सिंपल प्रॉब्लम्स ले रहा हूँ सो दैट यू अंडरस्टैंड कि ये टाइप क्या है. मुझे सिर्फ ये एक्सप्लेन करना है कि ये टाइप क्या है, इतना सिंपल एग्जाम में आएगा नहीं. तो लेट्स अंडरस्टैंड ये ऑड मैन आउट होता क्या है. सो दिस इज योर ऑड मैन आउट. ओके, क्या होगा यहाँ पे, लेट्स चेक. यहाँ पे मैं तुम्हें 5 फिगर दे रहा हूँ, ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर 3, ऑप्शन नंबर 4 एंड ऑप्शन नंबर 5. तुम्हें सारे ऑप्शन में एक फिगर दिख रहे होंगे. यहाँ पे ट्रायंगल है, यहाँ पे स्क्वायर है, यहाँ पे पेंटागन है, यहाँ पे हेक्सागन है और यहाँ पे हार्ट है.
आउट ऑफ दिस 5 फिगर 4 फॉलो अ पैटर्न, 4 का एक पैटर्न है एंड 1 इज एन ऑड मैन आउट। तो बताओ कौन है वो ऑड मैन आउट? ऑब्वियसली वो है हार्ट। क्यों? रीजन तो दो, क्या क्यों ऑड मैन आउट है? बिकॉज बाकी के 4 ज्योमेट्रिक फिगर और ये जो है ये एक नॉन ज्योमेट्रिक फिगर, तो बन गया ना मेरा ऑड मैन आउट। फॉर एग्जाम्पल आई कीप 4 मेल ईयर, मेल 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 मेल, और यहाँ पे फीमेल रखा है, तो ऑड मैन आउट क्या है? फीमेल। वैसे ओके, और आई कीप अ क्रिकेट प्लेयर क्रिकेट प्लेयर क्रिकेट प्लेयर क्रिकेट प्लेयर फुटबॉल प्लेयर। ओके, सो यहाँ पे सचिन है, यहाँ पे गांगुली है, यहाँ पे धोनी है, यहाँ पे विराट कोहली है, यहाँ पे मेसी है, तो विच इज एन ऑड मैन आउट हियर? मेसी, बिकॉज ही इज अ फुटबॉल प्लेयर। तो वैसे ही कुछ हो रहा है यहाँ पे। तो 4 फिगर है, जो ज्योमेट्रिक फिगर है, एक नॉन ज्योमेट्रिक फिगर है, तो वो मेरा ऑड मैन आउट बन गया। एज सिंपल एज दैट। ये होता है हमारा ऑड मैन आउट टाइप। अब इसमें क्या आएगा? कॉम्प्लिकेशन। इतना इजी थोड़ी देंगे वो एग्जाम में। ओके, तो कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम इसका बाद में देखते हैं, फिलहाल हम इतना समझ रहे हैं कि ऑड मैन आउट एज अ टाइप होता क्या है। तो गॉट इट, क्लियर है वो। अब जाते हैं हमारे सेकेंड टाइप ऑफ प्रॉब्लम पे, जिसे हम बोल रहे हैं एनालॉजी। सो एनालॉजी का मीनिंग क्या होता है पहले तो हम वो समझते हैं। सो इफ यू नो इंग्लिश, in English, what is the meaning of analogy? Analogy means similarity. So I'll give you one figure. Let's say, how is this figure similar to this? Okay, ऐसी कुछ एनालॉजी बता रहा है। एनालॉजी का मीनिंग होता है सिमिलैरिटी। तो जैसे ये चीज इसको सिमिलर है, वैसे ही दूसरी चीज का सिमिलर चीज क्या हो। ओके, थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है ना। लेट्स टेक दिस प्रॉब्लम एंड इवन अंडरस्टैंड दिस बेटर। सो लेट्स लुक एट दिस। सो यहाँ पे एक फिगर दिया है, एक है ट्रायंगल। ट्रायंगल जो है वो हेक्सागन बन गया, तो स्क्वायर जो है वो क्या बनेगा? एनालॉजी, ट्रायंगल जो है वो हेक्सागन बन गया, तो स्क्वायर जो है वो क्या बनेगा? ओके, अभी तुम्हें कैसे समझेगा? पहले तो ये 4 डॉट देखो। 4 डॉट मींस ये प्रॉब्लम अलग है, ये प्रॉब्लम अलग है। अब वो इसको इससे कर रहा है, कंपेयर कर रहा है। सो ये इससे कैसे सिमिलर है बताओ, वही लॉजिक अप्लाई करो और बताओ यहाँ पे क्या आएगा। तो वो तो बहुत सिंपल है ना। तुम बोलोगे सर ये 3 साइड्स है, ये 6 साइड्स हो गया, तो तुम बोल रहे हो कि ये इंटू 2 हो गया ना। हाँ, इंटू 2 हो गया, तो बस वही होगा यहाँ पे। क्या यहाँ पे कितना साइड्स है? यहाँ पे है 4 साइड्स, तो यहाँ पे कितना साइड्स आना चाहिए? 8 साइड्स आना चाहिए ना। तो ये क्या हो जाएगा? इंटू 2 हो जाएगा ना। हाँ, इंटू 2 हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या आएगा? ऑक्टेगन आएगा, वो हमारा आंसर। जैसे 5 ऑप्शन दिए होंगे, ट्रायंगल, पेंटागन, हेक्सागन, और यहाँ पे एक ऑक्टेगन होगा, एक नैनोगन होगा, तो मार्क क्या करोगे? ऑक्टेगन मार्क करोगे। दिस इज द मीनिंग ऑफ एनालॉजी। एनालॉजी मीन्स क्या? सिमिलैरिटी। जैसे एक फिगर दूसरे फिगर से सिमिलर है, वैसे बताओ अगर मैं तुम्हें एक फर्स्ट फिगर दे रहा हूं तो उसका दूसरा फिगर क्या होगा, डिपेंडिंग अपॉन द सिमिलैरिटी दैट यू हैव ऑब्जर्व्ड इट हियर। ओके, एक और चीज से इसको सोचा जा सकता है। शायद कुछ स्टूडेंट्स ये सोच भी रहे कि यहाँ पे 3 साइड्स था ना, तो अभी यहाँ पे 6 साइड्स हो गया। तो तुम ऐसे भी बोल सकते हो कि 3 साइड्स ऐड हुआ है ना। हाँ, क्यों नहीं, गलत क्या है इसमें? 3 साइड्स ऐड हुआ है। तो तुम ऐसे भी बोल सकते हो यहाँ पे 4 साइड्स है तो 3 साइड्स ऐड होगा, तो यहाँ पे 7 साइड्स होना चाहिए ना। ये तो फिर हेप्टेगन होना चाहिए। ऑक्टेगन कैसे बोल रहे हो? सही है, दोनों सही है, बट है ना ऑप्शन में इधर हेप्टेगन होगा या तो ऑक्टेगन होगा। इधर यू विल गेट अ 7 साइड और 8 साइड, दोनों नहीं देगा वो। ठीक है, एग्जामिनर भी स्मार्ट है, उसको भी पता है विजुअल रीजनिंग में मल्टीपल वेज ऑफ थिंकिंग हो सकता है, तो वो एक यूनिक आंसर रखेगा जिससे यू विल बी गेटिंग अ यूनिक चॉइस टू द 5 ऑप्शन। ओके, बट ऐसे सोच सकते हो, इसीलिए विजुअल रीजनिंग बिकम्स एंड कॉल्ड एज एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग। एब्स्ट्रैक्ट मीन्स इन योर इमेजिनेशन। ओके, सो इसीलिए उसको ऐसा बोला जाता है। बट देन बी रेस्ट अश्योर्ड, वो 7 या 8 में से एक ही साइड देगा वहां पे, विच यू विल हैव टू मार्क इट। ओके, मोर इंपॉर्टेंटली यहाँ पे ये समझना था कि एनालॉजी का मीनिंग क्या है। एनालॉजी मीन्स सिमिलैरिटी, दैट्स इट। अब इस पे डिफिकल्ट प्रॉब्लम्स हम सेकंड पार्ट में देखेंगे जब हम लॉजिक पढ़ रहे हैं। तो एनालॉजी भी समझ गया। ओके, लेट्स कम ऑन टू द नेक्स्ट टाइप व्हिच इज योर ऑड मैन आउट इन अ सीरीज। अब ये क्या होता है, ये प्रॉब्लम थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। सर तुम बोलोगे सर ऑड मैन आउट हमने पहले देखा है ना। हाँ, ऑड मैन आउट तो हमने पहले देखा है। कहाँ पे देखा है? यहाँ पे, ये ऑड मैन आउट था, बट ये था प्लेन ऑड मैन आउट। 4 क्रिकेटर है, एक फुटबॉलर है, तो वो हो गया मेरा ऑड मैन आउट, राइट। ओके, वो था प्लेन ऑड मैन आउट। 4 एक स्ट्रीम को बिलोंग कर रहे, एक डिफरेंट स्ट्रीम को बिलोंग कर रहा है, वो मेरा ऑड मैन आउट था। बट यहाँ पे ऑड मैन आउट है इन अ सीरीज, विच मीन्स क्या होगा यहाँ पे, दे विल गिव यू अ सीरीज। ओके, और ये सीरीज का एक पैटर्न होगा। तो पहले तो तुम्हें उस सीरीज का पैटर्न क्रैक करना है और फिर मुझे बताना है कि ऐसा कौन सा एलिमेंट है जो उस सीरीज के पैटर्न में फिट नहीं हो रहा है, इसीलिए वो ऑड मैन आउट है। तो इसमें तुम ऐसा 4 क्रिकेटर एक फुटबॉलर नहीं रख सकते, सीरीज है।
सीरीज है जो फॉलो हो रहा है, जैसे 1 हुआ, जैसे एक फॉर एग्जांपल ये सीरीज है, 1 हो गया, देन देयर इज अ 2 हियर, देन देयर इज अ 3 हियर, देन देयर इज अ 6 हियर, देन देयर इज अ लेट्स से 1 2 3 5 हियर। ओके, अब क्या होना चाहिए था, अगर ये सीरीज फॉलो हो रहा है और अगर ये नेचुरल नंबर का सीरीज है तो कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर है ना, 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4 होना चाहिए था ना, 4 के बाद तो 5 है ही, तो मुझे ये पता चल गया दैट्स एन ऑड मैन आउट इन अ सीरीज। और ये मैं इसलिए बता पाया क्योंकि मुझे पता था ये जो है ना, ये नंबर लिख रहे हैं, ये जो नेचुरल नंबर का सीरीज है 1 2 3 4 5, तो तुमने 4 की जगह 6 लिख दिया, इसलिए वो मेरा ऑड मैन आउट बना। तो इसके लिए सीरीज का पैटर्न क्रैक करना इंपॉर्टेंट है ना, मुझे पता होना चाहिए कि सीरीज जो है वो नेचुरल नंबर का जा रहा है, वो इंपॉर्टेंट है। अगर सीरीज का पैटर्न क्रैक नहीं कर रहे हो तो कैसे बताओगे मुझे ऑड मैन आउट है? दैट इज व्हाट यू हैव टू अंडरस्टैंड इट हियर। ओके, ऐसे ये प्रीवियस वाले ऑड मैन आउट से डिफरेंट हो जाता है। ओके, सो कीप क्लैरिटी इन योर ब्रेन, व्हाट आर वी डूइंग, वेयर आर वी गोइंग। सो अभी चलो इसको लेट्स सी दिस, क्या सीरीज दिया है हमें यहाँ पर। सो एक एरो दिया है, ठीक है, एरो रोटेट हुआ, फिर 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 एरो रोटेट हुआ। कैसे हो रहा है एरो रोटेट? ओके, पहले तो ये समझ लो, अभी एलिमेंट्स का भी ना कुछ प्रॉपर्टीज हो गया, मेक नोट्स ऑफ दिस। एलिमेंट्स का क्या प्रॉपर्टीज होता है, अभी तक सारे एलिमेंट्स तो देखे नहीं है, एरो आया ना सामने, एरो को समझते हैं ना। एरो का प्रॉपर्टी क्या है, एरो हमेशा रोटेट होगा, लिख दो ऐसे, एरो जब भी आएगा वो रोटेट होगा, ठीक है, एरो रोटेट होगा, समझ गया। एरो कैसे रोटेट होता है, एरो दो ही तरीके से रोटेट होगा, अगर ये एरो है ना, ये एरो है तो कैसे रोटेट होगा, रोटेट हो रहा है ना तो ऐसे जाएगा, ऐसे, राइट। इसको क्या बोलेंगे हम, क्लॉकवाइज, क्लॉक की तरह जा रहा है ना, क्लॉक भी तो ऐसे जाता है, तो ये हो गया क्लॉकवाइज। या तो तुम बोलोगे एरो ऐसा है ना तो ऐसे रोटेट होगा, ये क्या होगा, एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉक के अगेंस्ट रोटेट हो रहा है, समझा। ओके, सो वैसे ही तो एरो दो ही तरीके से रोटेट होगा, तो अगर एरो ऐसा है तो ऐसे जाएगा, तो इसको हम बोलेंगे क्लॉकवाइज रोटेशन। क्लॉकवाइज मींस क्लॉक की तरह रोटेट हो रहा है, जैसे क्लॉक रोटेट होता है वैसे रोटेट हो रहा है। या तो हम बोलेंगे एंटी क्लॉकवाइज, विच मींस वो जो क्लॉक रोटेट होता है ना उसके ऑपोजिट वे में वो रोटेट हो रहा है, इसलिए हम बोल रहे हैं एंटी क्लॉकवाइज, अगेंस्ट द क्लॉक। सो एरो का रोटेशन कैसे होता है वो भी समझ गया, राइट। अभी यहाँ पे देखते हैं, चलो एरो का प्रॉपर्टीज हमें पता है, अब देखते हैं यहाँ पे एरो के साथ हो क्या रहा है एंड हाउ इज इट रोटेटिंग इट हियर। सो पहले ये एरो था, फिर ये ऐसे हो गया। ओके, तो अभी थोड़ा स्लोली समझते हैं इसे। क्या हुआ, एरो ऐसे था, ओके, ये वाला एरो, रेड वाला एरो इज दिस एरो, फिर ब्लू वाला एरो विच मींस इट बिकेम इन द सेकंड पाथ, ऐसे हो गया ना। सो एज सुन एज आई वेंट फ्रॉम 0 to 1, वो एरो ऐसे रोटेट हो गया, तो वो कैसे रोटेट हो रहा है, एंटी क्लॉकवाइज, समझ गया, इतना तो क्लियर हो गया, क्या एरो एंटी क्लॉकवाइज रोटेट हो रहा है। ओके, अब क्या, ये एंगल कितना है, ये किस एंगल पे रोटेट हो रहा है, तो कुछ लोग बोलोगे सर 50 डिग्री, देन 48 डिग्री, 47 डिग्री, ऐसे सब नहीं सोचना है। क्यों नहीं सोचना है, क्योंकि तुम ज्योमेट्री नहीं पढ़ रहे हो, तुम विजुअल रीजनिंग पढ़ रहे हो। एक और चीज का नोट्स बनाओ, एरो रोटेट होगा, क्लॉकवाइज होगा, एंटी क्लॉकवाइज होगा, ठीक है, और हमेशा किस एंगल पे रोटेट होगा, एट द मल्टीपल्स ऑफ 45। सी, वही तो हम सीख रहे हैं, प्रॉब्लम बनता कैसे, तो वही बना रहा हूँ, वही बता रहा हूँ। ओके, कैसे बनता है, एरो हमेशा रोटेट होता है और हमेशा 45 एंगल के मल्टीपल्स पर ही रोटेट होगा, विच मीन्स 45, 90, 135, ओके, 180, ऐसे ही होगा। वो कभी बीच में 30, 60, 90 ऐसे 90 जा सकता है, क्यों, क्योंकि 90 इज अ मल्टीपल ऑफ 45, 30 नहीं जाएगा, 60 नहीं जाएगा, 80 नहीं जाएगा, 100 नहीं जाएगा, 45 का मल्टीपल नहीं है, मतलब वैसे एरो रोटेट नहीं हो सकता है। क्लियर? ओके, सो दिस इज ऑल्सो क्लियर नाउ, क्या एरो रोटेट होगा, दो तरीके से रोटेट हो सकता है और एंगल्स भी पता है, मल्टीपल ऑफ 45। तो अगर मेरे दिमाग में इतना क्लैरिटी है, इतना सब मुझे पता है, तो हो गया फिर ये प्रॉब्लम सॉल्व। पहले एरो ऐसा था, फिर सेकंड में 0 से 1 में ये सेकंड में एरो ऐसे हो गया, तो ये इतना एंगल रोटेट हुआ ना, ये एंगल कितना है, 45 डिग्री। 45 डिग्री कैसे, 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, तो एरो रोटेट हुआ 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज 0 से 1 में। अभी 1 से 2 में जाओ, क्या हो रहा है, अभी 1 में एरो ऐसा है, तो फर्स्ट वाले एरो को हम रेड में लिखते हैं, ओके, और जैसे रोटेट होकर दूसरा होता है उसे हम ब्लू में कर देंगे। तो रिमेंबर दिस कन्वेंशन। तो ऐसा था 1 में, और 2 में ना एरो ऐसा हो गया। अभी मुझे तो पता है एरो हमेशा 45 के मल्टीपल में रोटेट होता है, तो ये एंगल तुम्हें कितना दिख रहा है, सी यहाँ तक अगर बीच में ऐसा लाइन बनाते हो ना तो ये 45 है, करेक्ट। 45 पे और 45 होगा ना, और कुछ तो जाएगा नहीं, 45 के बाद कितना जाएगा, 90 जाएगा, और दिख भी रहा है 90 है, करेक्ट। सो उसके बाद क्या हुआ, एंटी क्लॉकवाइज 90 डिग्री एरो रोटेट हुआ। तो कुछ पैटर्न समझ में आ रहा है, क्या 45 से बढ़ रहा है। ओके, लेट मी कंफर्म दिस, क्योंकि मुझे पता है इसमें से एक रॉन्ग है। सो पहले 45 से रोटेट हुआ एरो यहाँ पे, राइट, फिर एरो 90 डिग्री से रोटेट हुआ एज वी वेंट फ्रॉम 1 to 2। ओके, सो अब मैं नेक्स्ट क्या चेक कर रहा हूँ,
135 से रोटेट हो गया ना, तो समझ गया ना, फिर 45 से बढ़ रहा है ना, क्योंकि अभी मुझे इतना तक समझ गया है कि ये 45 से बढ़ा। ओके, अब नेक्स्ट देखते हैं ना, चलो और विजुलाइज करते हैं। तो सेकंड में है ना एरो हमारा कुछ ऐसे, ओके ये वाला बता रहा हूँ, और थर्ड में जो है ना हमारा एरो ऐसे हो गया। ओके, तो तुम बोलोगे सर ये एंगल मूव हुआ ना, हाँ करेक्ट, ये एंगल मूव हुआ है, तो कितना ही है, तो देखो यहाँ तक अगर एक ऐसे लाइन ड्रॉ करते हो तो ये कितना हो जाएगा, 45 ना, दिख रहा है ये 45। ओके, और उस पे 90, करेक्ट, क्योंकि अब मुझे तो पता है 45 के मल्टीपल्स में ही जाएगा, तो और वो दिख भी रहा है 90, हो गया ना कंफर्मेशन। हर बार 45 डिग्री से एरो का जो रोटेशन है वो बढ़ रहा है और वो एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है, वो तो ऑब्वियस है। ठीक है, सो हो गया ये भी, ये कितना एंगल है, ये हो गया 135 डिग्री। ओके, सो यहाँ से यहाँ पे 2 से 3 में कितना जा रहा है, 135 डिग्री। ये क्लियर हो गया ना, हर बार 45 से बढ़ रहा है, बट मुझे पता है एक एरो जो है वो पैटर्न में फिट नहीं होगा। पैटर्न तो मैंने क्रैक कर लिया, अभी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, प्रॉब्लम सिर्फ पैटर्न क्रैक करने में होता है। एक बार पैटर्न क्रैक हो गया तो फिर तो ऑड मैन आउट इन अ सीरीज मिल ही जाएगा ना। अगर तुम्हें पता चल गया है कि नेचुरल नंबर का सीरीज है, तो तुम्हें पता है ना क्या, ठीक है 4 की जगह पे अगर तुम 6 लिख देते हो तो वो रॉन्ग है। तो पैटर्न क्रैक हो गया ना, तो फिर काफी ईजी है। चलो अब नेक्स्ट देखते हैं, 3 से 4 में जाते हैं। तो मैं तो अभी डायरेक्टली बनाता हूँ। ओके, तो 3 में ऐसा है ना, और अगर ये 180 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज गया ना, 180 मीन्स 90 यहाँ से 90 यहाँ से। ओके, तो कैसे जाएगा, ऐसे जाएगा ना, करेक्ट। ओके, और ये एंगल कितना होगा, ये एंगल होगा 180 डिग्री। तो ऐसा दिखना चाहिए, राइट। तो फोर्थ में ऐसा दिख रहा है क्या, दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है, ऐसा होना चाहिए था, ऐसा होना चाहिए था इसको। समझ गया ना, सीरीज का पैटर्न क्रैक हो गया। तो फोर्थ इज एन ऑड मैन आउट इन अ सीरीज, वो इस सीरीज के पैटर्न में फिट नहीं हो रहा है। दैट्स व्हाई ऑड मैन आउट इन अ सीरीज। अभी थोड़ा और कंफर्म करना है कि सच में मैंने करेक्ट सॉल्व किया है या नहीं। अभी एग्जाम में ये सब नहीं करना है, क्योंकि ये हमारा पहला प्रॉब्लम है। आई एम गिविंग टाइम सो दैट वी विजुअलाइज इट बेटर। तो अब क्या हो रहा है, चलो अगर फोर्थ में ऐसे होता जो उसे होना चाहिए था, तो नेक्स्ट क्या होता। तो यहां तक तुम बोल रहे हो 180 होना चाहिए था, हाँ, क्योंकि हर बार वो 45 से बढ़ रहा है। यहां से यहां पे बढ़ा 45, यहां से यहां पे बढ़ा 45, सो नेक्स्ट भी बढ़ेगा ना फिर ऐसे 45, राइट। सो क्या होगा, 180 प्लस 45, 225, 180 प्लस 45। तो अगर ये एरो ऐसे होता और अगर मैं इसको 180 घुमाता हूं, 180 मतलब यहां तक घुमाया, उस पे और 45, तो ऐसे, तो ये एरो घूमेगा कैसे, ऐसे घूम रहा है, देखो ऐसे घूमेगा, ऐसे घूमेगा, ऐसे घूमेगा, 180 आएगा, उस पे और 45 लेगा, तो फाइनली उसको ऐसा दिखना चाहिए था ना, क्योंकि ये एंगल जो है ना, ये कितना बन रहा है, 225। ओके, वो सीरीज फॉलो कर रहा हूं मैं, वो इग्नोर कर रहा हूं क्या फोर्थ में क्या पोजीशन दिया है एरो का, और सिर्फ ये देख रहा हूँ कि ऐसे ही गया होता सीरीज तो क्या हुआ होता। तो ऐसे होना चाहिए था ना, सी ऐसे ही है ना, सही है, एकदम सही है, एकदम सही है। ओके, दैट टेल्स मी दैट ठीक है, मेरा पैटर्न जो मैंने क्रैक किया था वो सही है, और फोर्थ वाला जो एरो है उसको स्ट्रेट होना चाहिए था। ओके, जबकि वो स्ट्रेट नहीं है, ठीक है, इसीलिए वो मेरा क्या बन जाता है, वो मेरा बन जाएगा ऑड मैन आउट इन अ series. Okay, so वही चीज, let's understand this by animation. Okay, because it's purely about visualization, so let's visualize this even better. I'm sure most of you must be clear with the visualization right now. So पहले देखते हैं, 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, 90 गया, 135 गया, फिर क्या होना चाहिए था, 180 होना चाहिए था, 180 होना चाहिए था। तो एरो कैसे होना चाहिए था, वहां पे एरो ऐसे स्ट्रेट होना चाहिए था, वो एरो स्ट्रेट नहीं है, इसलिए वो मेरा ऑड मैन आउट इन अ सीरीज बन गया। ओके, सो अंडरस्टैंड दिस, यहीं पे मिस्टेक होता है, और ये टाइप के प्रॉब्लम बहुत ज्यादा आते हैं एग्जाम में। ठीक है, बिकॉज यहाँ पे थोड़ा सोचना होता है, जब तक सीरीज का पैटर्न क्रैक नहीं करोगे ना, ऑड मैन आउट नहीं बता सकते हो। प्लेन ऑड मैन आउट तो सिंपल होता है, ये सिंपल नहीं होता है। ओके, सो अंडरस्टैंड दिस वेल, और इसी से ना बहुत क्वेश्चन बनते हैं, इसीलिए आई एम स्पेंडिंग टाइम ऑन दिस सीरीज। अभी सीरीज समझ गया ना, कभी कभी वो क्या पूछेगा पता है, चलो तुमने सीरीज का लॉजिक क्रैक कर दिया ना, हाँ 45 से बढ़ रहा है, तो मुझे बताओ ये फिफ्थ एलिमेंट में क्या आएगा, तो वो यहाँ पे सही दे देगा, एरो एकदम सही दे देगा, इसको नहीं देगा। इन शॉर्ट, इसको जो है ना वो, चलो व्हाइट ले लेते हैं, और इसको जो है ना वो ऐसे यहाँ पे गायब कर देगा, ऐसे व्हाट विल कम दे, और ऐसे क्वेश्चन मार्क डाल देगा यहाँ पे, ऐसे यहाँ पे क्वेश्चन मार्क पुट इन कर देगा, और बोलेगा बताओ यहाँ पे एरो का पोजीशन क्या होगा। तो फिर ऑप्शन में ऐसा हमें दिखना चाहिए, हाँ ऐसा होगा। सीरीज लास्ट फिगर मिसिंग बोलते हैं इसको, तो इसी से एक टाइप बन गया। तो सीरीज से ना बहुत प्रॉब्लम्स आते हैं, इसीलिए, और वो जो एग्जाम है जिसमें एक दो प्रॉब्लम आते हैं ना, वो सीरीज वाले आते हैं। तो सीरीज को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। सो ऐसे भी हो सकता है, तो जरूरी नहीं हर बार ऑड मैन आउट पूछेगा। ओके, कभी लास्ट फिगर मिसिंग भी पूछ सकता है। कभी कभी क्या करेगा पता है, यहीं पे सब कवर करते हैं हम, तो वही सीख रहे हैं ना प्रॉब्लम बनता कैसे। तो कभी कभी क्या करेगा वो, सीरीज मिडिल फिगर मिसिंग, तो अभी है ना वो
पैटर्न क्रैक करने बोलेगा और ये फिगर को है ना डिलीट कर देगा यहाँ से। हाँ, अभी और डिफिकल्ट हो गया ना ये, बाकी सब सेम है। ओके, बाकी सब वो वैसे ही पुट इन कर रहे हैं यहाँ पे। ये एरो इसको ब्लू में कर देते, ठीक है, ऐसे तो सब कुछ सही दिख रहा है तुम्हें। और वो बोलेगा यहाँ पे जो है ना वो कौन सा एरो आएगा पता, उसका पोजीशन कैसे होगा, ऐसा 5 ऑप्शन दे देगा, ऐसे 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 ऐसे, और बताओ कौन सा एरो वहाँ पे आएगा। तो फिर से तुम्हें पैटर्न क्रैक करना है। 45 गया, 90 गया, 90 के बाद कितना जाएगा, 45 प्लस 90, तो ये एरो ऐसा होना चाहिए था, विच मीन्स ये वाला ऑप्शन आंसर है। सीरीज मिडिल फिगर में से। तो तुमने क्या किया हर बार, तुम सिर्फ सीरीज का लॉजिक क्रैक कर रहे हो। कभी बोल रहा है सीरीज का लॉजिक क्रैक करो, लास्ट वाला फिगर बताओ। कभी बोल रहा है सीरीज का लॉजिक क्रैक करो, मिडिल वाला फिगर बताओ। कभी बोलता है सीरीज का लॉजिक क्रैक करो और इसमें जो एक एलिमेंट है ना वो इस लॉजिक में फिट नहीं होता है, तो वो ऑड मैन आउट इन अ सीरीज है, बताओ कौन सा है वो एलिमेंट। इवेंचुअली एक ही चीज हो रहा है, सीरीज का लॉजिक क्रैक करना है। ओके, अंडरस्टैंड इट इन दिस वे। इवेंचुअली एक ही चीज हो रहा है। ओके, यू हैव टू क्रैक द लॉजिक ऑफ सीरीज। यहीं से हमारा 3 टाइप बन चुका है। ओके, आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड ये प्रॉब्लम्स बनता कैसे। सी वैसे हमारा 8 टाइप्स था ना, 3 टाइप्स तो इधर ही कवर होगा, एक ही प्रॉब्लम है, सीरीज लास्ट फिगर मिसिंग। तो इसमें भी क्या करेगा वो, अब वो है ना सीरीज लास्ट फिगर मिसिंग है ना, तो वही देगा, फर्स्ट एक दिया, सेकेंड एलिमेंट, थर्ड एलिमेंट, फोर्थ एलिमेंट, और पूछेगा यहाँ पे फिफ्थ एलिमेंट कौन सा आएगा। ओके, सो लेट्स टेक इट इन दिस वे। या सो पूछेगा यहाँ पे फिफ्थ एलिमेंट कौन सा आएगा। अभी यहाँ पे एज यू कैन अंडरस्टैंड यहाँ पे 3 साइड से इसको, देन यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे इसको 4 साइड से, यहाँ पे इसको 5 साइड से, यहाँ पे इसको 6 साइड से, और ये फिगर यहाँ पे रॉन्ग है, इसको 7 साइड होना चाहिए था। ओके, सो इसको मैं निकाल देता हूँ यहाँ से, प्रिंटिंग मिस्टेक, इसे निकाल दो इसको, और यहाँ पे है ना 7 साइड्स वाला फिगर है। सो 7 साइड्स वाला फिगर कौन सा होता है, हेप्टेगन। ओके, सो 7 साइड्स वाला फिगर बना दो, 1 2 3 4 5 और लेट्स से 6 and then 7. Okay, create an heptagon, that's all that is being required here. Okay, तो 7 साइड्स वाला फिगर आएगा यहाँ पे, और फिर यहाँ पे पूछेगा क्या आएगा, तो 8 साइड्स वाला। That is what you have to understand. So again वही है सीरीज क्या, सीरीज लास्ट फिगर मिसिंग। ठीक है, सो उसमें क्या करना है, सीरीज का लॉजिक क्रैक करना है, वही जो हमने एरो में देखा था बिल्कुल वैसे ही। और एक आ जाता है फिर यहाँ पे सीरीज मिडिल फिगर मिसिंग। तो ये प्रीवियस वाला प्रॉब्लम ही है, बस इस बार जो है वो मिडिल फिगर मिसिंग होगा। हमने एरो वाले प्रॉब्लम में ये सब देख लिया, राइट। 3 साइड्स, 4 साइड्स, 5 साइड्स, 6 साइड्स, 7 साइड्स, तो कितना होगा, यहाँ पे 3 साइड्स, यहाँ पे 4 साइड्स, यहाँ पे 6 साइड्स, यहाँ पे 7 साइड्स, तो यहाँ पे कितना साइड्स आएगा, यहाँ पे आएगा 5 साइड्स। ओके, ये 7 है, अगेन अंडरस्टैंड दिस इज एन हेप्टेगन। वहाँ पे अगेन वो मिस्टेक हो गया जो प्रीवियसली हुआ था। सो दैट इज हाउ दे विल आस्क यू। ओके, अब तुम पूछोगे सर इसमें से सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट कौन सा होता है तीनों में से, ऑड मैन आउट वाला। कि वो थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा, बट स्टिल आई फाइंड ये थोड़ा ज़्यादा डिफिकल्ट होता है, सीरीज मिडिल फिगर में से। क्या होता है ना, अगर मिडिल फिगर निकाल दिया ना तो पैटर्न क्रैक करना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है, अनलेस यू हैड सीन सिमिलर पैटर्न बिफोर। ऐसा पैटर्न पहले देखा है तो फिर तो प्रॉब्लम ही नहीं है, फिर तो क्रैक हो जाएगा। और जो हम करेंगे, हम सारे पैटर्न पहले ही देख लेंगे, एग्जाम में कोई नया चीज़ दिखना नहीं चाहिए। आया तो भी 1-2, इफ यू आर राइटिंग महाराष्ट्र सीटी तो 25 क्वेश्चन में से 1-2 ऐसे आ जाएंगे। बाकी वो बाकी के एग्जाम्स लिख रहे हो जिसमें यू विल बी गेटिंग 1 or 2 क्वेश्चन, वो तो बहुत ही ईजी होते हैं, नो प्रॉब्लम दे, राइट। सो दिस इज व्हाट कवर्स आर सीरीज मिडिल फिगर मिसिंग। इवेंचुअली तीनों में हम सीरीज का लॉजिक क्रैक कर रहे हैं, इतना ही समझना। ओके, क्लियर है स्टार्ट। अब इस पे डिफिकल्ट प्रॉब्लम्स हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे जब हम लॉजिक के लिए पढ़ रहे हैं। अब हम आ जाते हैं हमारे नेक्स्ट फिगर पे, जिसे हम बोलते हैं सिमिलर पेयर। नेक्स्ट टाइप 8 टाइप्स देखा था ना, तो अभी उसमें एक टाइप है सिमिलर पेयर। तो अभी इसमें क्या होगा, सी ऐसे कुछ एक मास्टर फिगर देगा और यहाँ पे ऐसे 5 ऑप्शन दे देगा वो उस मास्टर फिगर के लिए। तो क्या पूछना चाह रहा है ये हमें क्या पूछना चाह रहा है यहाँ पे, ये हमें ऐसे बोल रहा है, मैंने तुम्हें एक मास्टर फिगर दिया, ये तुम्हारा मास्टर फिगर है जो तुम्हें यहाँ पे दिख रहा है। ओके, और वो क्या बोलेगा, ये मास्टर फिगर का है ना कुछ लॉजिक है या कुछ पैटर्न है, जिससे तुम बॉक्स 1 से बॉक्स 2 में मूव हो रहे हो ना, तो कुछ पैटर्न परफॉर्म हो रहा है एज यू गो फ्रॉम बॉक्स 1 टू बॉक्स 2। क्या है वो पैटर्न, क्रैक करो। और ये जो 5 ऑप्शन मैंने तुम्हें दिए ना, उन 5 में से एक ऐसा ऑप्शन है विच इज फॉलोइंग द पैटर्न ऑफ मास्टर फिगर। वो मास्टर फिगर के पैटर्न को फॉलो कर रहा है। तो बताओ कौन सा है वो सिमिलर पेयर। सिमिलर पेयर मींस सिमिलर टू द पैटर्न ऑफ मास्टर फिगर। ये 5 ऑप्शन में से ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो मास्टर फिगर के पैटर्न को फॉलो कर रहा है। तो एज यू गो फ्रॉम बॉक्स 1 टू बॉक्स 2, देख रहे हो ना, सब ऑप्शन में बॉक्स 1 है, बॉक्स 2 है, तो बॉक्स 1 से बॉक्स 2 में जाओगे तो वही पैटर्न फॉलो होगा।
चलो पहले तो मास्टर फिगर का पैटर्न क्रैक करते ना, कंपेयर क्या करेंगे, पहले तो पैटर्न क्रैक करते। तो क्या दिख रहा है यहाँ पे, एरो, एरो दिखते ही खुश हो जाना है। एरो का एक ही चीज है, रोटेट होगा, या तो क्लॉकवाइज होगा या तो एंटी क्लॉकवाइज होगा। और एंगल क्या होता है, हमेशा इन द मल्टीपल्स ऑफ 45। एरो देखते ही खुश हो जाओ, वो कभी रॉन्ग नहीं हो सकता, या वो ऐसे ही होता है उसके साथ। तो फिर देखते क्या हो रहा है, बॉक्स 1 में एरो ऐसा है, बॉक्स 2 में एरो ऐसे हो गया, तो कैसे रोटेट हुआ, एंटी क्लॉकवाइज रोटेट हुआ। क्लियर हो गया, एंटी क्लॉकवाइज रोटेट हुआ, कितने एंगल पे रोटेट हुआ, ये एंगल कितना दिख रहा है क्लियरली, 90, 45 के मल्टीपल्स में होता है ना, तो या तो 45 होगा, 90 होगा, 135 होगा, 180 होगा, 225 होगा, और तो क्या ही हो जाएगा। ओके, सो 90 में रोटेट हो गया, तो समझ गया ना क्या हो रहा है मास्टर फिगर का पैटर्न, एंटी क्लॉकवाइज 90। एज यू गो फ्रॉम बॉक्स 1 टू बॉक्स 2, एंटी क्लॉकवाइज 90 जो है वो हमारा एरो रोटेट हो रहा है। तो बस मुझे बताओ इन 5 ऑप्शन में से ऐसा कौन सा ऑप्शन है, एज यू गो फ्रॉम बॉक्स 1 टू बॉक्स 2 वो एंटी क्लॉकवाइज 90 डिग्री रोटेट होगा। चलो देखते हैं, अब मैं थोड़ा विजुअलाइज करा देता हूँ, ओके, और एल्स यू विल नॉट बी एबल टू थिंक। सी अब ये अगर ये वाला फिगर एंटी क्लॉकवाइज 90 रोटेट होता है ना, अब ये सब दिमाग में होना चाहिए, वो अभी नहीं होगा क्योंकि अभी हम वर्कशॉप स्टार्ट कर रहे हैं। एक 100 प्रॉब्लम्स प्रैक्टिस कर लो, अपने आप दिमाग में एनिमेशन होगा, अभी तो मैं एनिमेशन दिखा रहा हूँ, ये दिमाग में होना चाहिए। ओके, सो अब क्या हो रहा है, ये कुछ ऐसे है ना, अगर ये एंटी क्लॉकवाइज रोटेट हुआ इट मींस क्या, ये ऐसा बॉक्स है ना, ऐसा उठाओ और रख दो, ऐसा ऐसा है नहीं, उठाओ और घुमा दो, उठा के घुमा दो ऐसे 90, तो उठा के घुमा दिया मैंने, उठा के अगर घुमा दोगे तो ऐसा जाएगा नहीं, हाँ ऐसे जाएगा, करेक्ट ना, सिर्फ इतना था, देखो यहाँ पे ऐसा था, ऐसा उठाया बॉक्स को और घुमा दिया, सिर्फ इतना। ओके, वो हो गया एंटी क्लॉकवाइज घुमाना होता तो ऐसे घुमा दो, बट एंटी क्लॉकवाइज है तो ऐसे घुमा दो। तो अगर मैं इसको ऐसे घुमा रहा हूँ तो ये जो है ये ऐसा ऊपर जाएगा ना, पूरा शेडेड पार्ट इधर आएगा ना। आई होप यू आर एबल टू इमेजिन। ओके, नहीं हो रहा है ना, तो घर में वो सांप सीढ़ी खेलते हो ना, उसका डाइस होगा, ओके, उसको ऐसे घुमाओ, वही होता है एंटी क्लॉकवाइज 90, ऐसा इतना ही घूमेगा, तो ये कुछ ऐसे जाएगा ना, ये तो ऐसे दिख नहीं रहा है। ओके, तो विच मीन्स एंटी क्लॉकवाइज 90 नहीं जा रहा है, ऐसे विजुअलाइज करना है यहाँ पे चीजें, दैट्स व्हाई आई सेड विजुअलाइज योर मोर। अब इसको घुमाते हैं, चलो ये एक सर्कल है, ओके, इसको घुमाया, ऐसा सर्कल पकड़ा, ओके, इसका शेडेड पार्ट इधर है, ठीक है, ऐसा घुमाया, तो शेडेड पार्ट ऊपर जाएगा ना, ओके, शेडेड पार्ट इधर है, एक बॉल है, ओके, इसका शेडेड पार्ट इधर है, और इसको जब घुमाया तो शेडेड पार्ट ऊपर जाएगा ना, वही हो रहा है ना, शेडेड पार्ट ऊपर जाएगा ना, और क्लॉकवाइज घुमाते तो शेडेड पार्ट नीचे जाता है ऐसे यहाँ पे, ये वो नहीं हो रहा है, शेडेड पार्ट ऊपर जाएगा, इसने तो क्लॉकवाइज घुमा दिया, ये क्लॉकवाइज घुमा रहा है, इसको नहीं चाहिए, बॉक्स 1 से बॉक्स 2 जा रहा हो तो एंटी क्लॉकवाइज घुमाओ, नहीं हो रहा है ये भी। ओके, थर्ड में जाओ, आर, ये तो बहुत सिंपल है, आर ऐसा है ना, उसको एंटी क्लॉकवाइज घुमाओ तो सो जाएगा ना, ऐसा ऐसा है यार, एंटी क्लॉकवाइज घुमाओ तो ऐसे सो जाएगा, तो ऐसे जाएगा ना ये, ऐसे, राइट, वो भी नहीं हो रहा है तो गया ये भी। ई, ई को ऐसे पकड़ो, ई को ऐसे पकड़ो और उसको एंटी क्लॉकवाइज घुमाओ ऐसे, तो सो जाएगा नहीं, हाँ ऐसे सो जाएगा यहाँ पे, ऐसे ऐसे एंटी क्लॉकवाइज 90 घूम के ऐसे हो जाए, तो दैट्स इट, फोर्थ इज योर आंसर। बॉक्स 1 से बॉक्स 2 में जा रहे, देन एलिमेंट एंटी क्लॉकवाइज 90 डिग्री मूव हो रहा है, वो फोर्थ ऑप्शन के साथ हो रहा है और किसी ऑप्शन के साथ नहीं हो रहा है, इसीलिए वो मेरा सिमिलर पेयर है। ओके, वैसे इसके साथ देख लो, अभी तो समझ गया आंसर क्या है, बट इसके साथ देख लो, मून, तो हाफ मून, तो इसको ठीक है, मून है ना, ऐसे एंटी क्लॉकवाइज घुमाओ, ऐसे ऐसे जाएगा ना, तो ये ऐसे है सी, ये ऐसे, और इसको एंटी क्लॉकवाइज, सॉरी मैंने क्लॉकवाइज घुमा दिया, ये क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, तो ऐसा है ना, एंटी क्लॉकवाइज घुमाओ ऐसे ऐसे एंटी क्लॉकवाइज, तो किधर जाएगा ये, इधर जाएगा, तो कैसे ऐसे दिखना चाहिए था ना, ये ऐसा दिखना चाहिए था ना, ये तो ऐसे दिख रहा है, इट मींस इसने क्या किया, इसने क्लॉकवाइज घुमा दिया, इसने क्लॉकवाइज घुमा दिया। ओके, सो ये भी आंसर नहीं है क्योंकि ये क्लॉकवाइज जा रहा है, तो आंसर इज ऑप्शन नंबर 4। अभी मैं इसका आंसर 10 सेकंड, 20 सेकंड, 30 सेकंड में भी बता सकता था, बट आई वांटेड यू टू विजुअलाइज एवरीथिंग, क्योंकि आगे यही होगा, इसीलिए मैं बता रहा हूँ कि विजुअलाइज करना सीखो। जब तक विजुअलाइज करना नहीं सीखोगे, विजुअल रीजनिंग सॉल्व नहीं होगा, इसका नाम ही विजुअल रीजनिंग इसलिए दिया है, वो चाहता है कि तुम विजुअलाइज करो, राइट। सो दिस कंप्लीट्स आर सिमिलर पेयर। So after your similar pair, let's go on to the next type, which is dissimilar pair. Okay, अब ये बिल्कुल प्रीवियस वाले टाइप जैसा ही है कि हमने वहाँ पे इतना टाइम स्पेंड किया है, ये भी समझ जाएगा। आई थिंक यू कैन गेस इट। तो एक मास्टर फिगर दिया है जो पहले भी दिया था, उस मास्टर फिगर के कंपैरिजन में 5 ऑप्शन दिए, पहले भी दिए थे। ओके, बट इस बार वो क्या पूछ रहा है, इस बार वो पूछ रहा है कि मास्टर फिगर का पैटर्न क्रैक करो, जो हमें पता है क्योंकि ये प्रीवियस वाला प्रॉब्लम ही है। बॉक्स 1 से बॉक्स 2 में जाता हूँ, मास्टर फिगर का पैटर्न क्या है, एरो ऐसे था, फिर एरो ऐसे हो गया, तो एरो हमेशा रोटेट होता है, तो ये एंटी क्लॉकवाइज रोटेट हुआ है एट एन एंगल ऑफ 90 डिग्री, क्योंकि मुझे पता है ये 45 के मल्टीपल में हुआ।
तो वो तो क्लियर है ना, प्रीवियस वाला ही समय एंटी क्लॉकवाइज 90। बट अभी क्या होगा, डिसिमिलर पे। तो मास्टर फिगर का जो पैटर्न है ना, दैट विल बी फॉलोड बाय 4 फिगर्स। अभी 4 फिगर्स ये पैटर्न फॉलो करेंगे, विच मीन्स वो बॉक्स 1 से बॉक्स 2 में जाओगे तो वो एंटी क्लॉकवाइज 90 डिग्री रोटेट होगे। बट एक ऑप्शन ऐसे होगा जो मास्टर फिगर का पैटर्न फॉलो नहीं कर रहा है। तो इस बार बताओ कि डिसिमिलर पेयर टू द मास्टर फिगर कौन सा है, दैट्स योर क्वेश्चन। तो अभी ये प्रीवियस वाला समय इसको हमने देख लिया था। ओके, अगर इसको एंटी क्लॉकवाइज 90 घुमाओगे, जैसे मैंने बताया था, ये ऐसे दिखेगा ना, हाँ सही है ना, ये तो सही है, एंटी क्लॉकवाइज 90 ऐसे घुमाया इसको, हाँ सही है, दिख रहा है। तो ये तो जा रहा है, ये तो फॉलो कर रहा है, तो मेरा आंसर नहीं है, मेरा आंसर वो है जो फॉलो नहीं कर रहा है। ये भी एंटी क्लॉकवाइज 90 जा रहा है, हमने देखा था। अगर इसको मैं ऐसे रोटेट करता हूँ एंटी क्लॉकवाइज 90, तो ऐसे ऊपर जाएगा ना, हाँ सही सी, ये भी एंटी क्लॉकवाइज 90 जा रहा है। ई भी एंटी क्लॉकवाइज 90 जा रहा है, अब तक पता चल गया, आंसर आ रहा है। ओके, ई भी एंटी क्लॉकवाइज 90 जा रहा है, करेक्ट। हाँ, ऐसे घुमाओगे तो ये एंटी क्लॉकवाइज 90 दिखेगा। ये भी एंटी क्लॉकवाइज 90 जा रहा है, मून ऐसे घुमाओगे, ऐसा पकड़ा है इसको और ऐसे घुमाओगे तो बराबर है, क्योंकि ये सब हम पहले विजुअलाइज कर चुके हैं, इसलिए मैं अभी टाइम नहीं ले रहा हूँ। तो ये चारों एंटी क्लॉकवाइज 90 जा रहे हैं। ओके, आर जो है ना, अगर एंटी क्लॉकवाइज 90 जाता, ऐसे घुमाता मैं उसको, तो ऐसे सोता हुआ दिखना चाहिए था, ऐसे नहीं हो रहा है ना, ये तो कुछ और ही हो रहा है। ओके, तो ये हो गया मेरा डिसिमिलर पेयर, सेम ही है। तो क्या हो रहा है, हर बार मास्टर फिगर देगा, बोलेगा बॉक्स 1 से बॉक्स 2 में जाओ, मास्टर फिगर का पैटर्न क्रैक करो। एक बार ऐसे बोलेगा, क्या कौन सा फिगर मास्टर फिगर के पैटर्न को फॉलो करता है वो सिमिलर पेयर बन जाएगा। और एक बार ऐसे बोलेगा कौन सा फिगर मास्टर फिगर के पैटर्न को फॉलो नहीं करता है वो डिसिमिलर पेयर बन जाएगा। सिंपल एज दैट। और इसी से हमारा नेक्स्ट टाइप डिराइव होता है। अभी क्या करेगा पता है, वो डिसिमिलर पेयर विदाउट द मास्टर फिगर, और ये हमारा लास्ट टाइप है। अभी क्या करेगा, सी डिलीट कर देगा ये, बस बाकी सब सेम। ये डिलीट कर दिया उसने, और वो ये बोल रहा है कि जो तुम्हें 5 ऑप्शन दिख रहे हैं ना, हाँ, इन 5 ऑप्शन में से 4 ऑप्शन ऐसे हैं जिनका पैटर्न सिमिलर है। क्या पैटर्न है वो तुम देखो, तो तुम सोचो। इस बार मैं तुम्हें मास्टर फिगर नहीं दे रहा हूं, तो इन्हें क्वेश्चन कुछ ऐसे बन जाता है, डिसिमिलर पेयर विदाउट द मास्टर फिगर। समझा ना, प्रीवियस वाला ही प्रॉब्लम है, बस इस बार तुम्हें वो मास्टर फिगर नहीं दे रहा है। तो डिफिकल्टी लेवल कहाँ पे बढ़ेगा, यहाँ पे तुम्हें क्रैक करना होगा क्या पैटर्न क्या है, क्योंकि इस बार तुम्हें मास्टर फिगर पैटर्न नहीं दे रहा है, इस बार तुम्हें पैटर्न क्रैक करना होगा। तो वो भी तो सिंपल है ना, चेक करो, एंटी क्लॉकवाइज 90, हाँ, सो ये एंटी क्लॉकवाइज 90 जा रहा है, ये भी एंटी क्लॉकवाइज 90 जा रहा है। ओके, ये भी एंटी क्लॉकवाइज 90 जा रहा है, ये भी एंटी क्लॉकवाइज 90 जा रहा है, ये कुछ और ही जा रहा है। वही प्रीवियस वाला ही प्रॉब्लम है, बट देन दिस टाइम यू डोंट गेट द मास्टर फिगर टू क्रैक द पैटर्न। अभी ये सिंपल लग रहा है, बट जब ये प्रॉब्लम में आ जाता है तो डिफिकल्ट लगता है। ओके, वी विल सी हाउ टू टैकल दैट। बट ये टाइप समझो, टाइप क्या है। इस बार मास्टर फिगर नहीं दे रहा है और बोल रहा है डिसिमिलर पेयर निकाल। सो दिस कंप्लीट्स आर 8 टाइप। हमने यहाँ से स्टार्ट किया था ना, अभी ये क्लैरिटी आ चुका होगा दिमाग में, थोड़ा रिविजन हो जाए इसका। ओके, क्योंकि वी विल बी यूजिंग दिस टाइप कॉम्प्रिहेंसिवली टू सॉल्व आवर प्रॉब्लम्स। सो पहला है ऑड मैन आउट। हाँ, ओके, ऑड मैन आउट क्या होता है, वो मेसी और क्रिकेट वाला एग्जांपल। ये 4 सिमिलर हो गए, एक अलग होगा, तो वो विच इज दैट ऑड मैन आउट। ओके, 4 विल फॉलो अ पैटर्न, 1 विल नॉट, सो दैट इज। सेकंड आता है एनालॉजी। एनालॉजी का मीनिंग होता है सिमिलैरिटी। तो जैसे पहले बॉक्स से दूसरे बॉक्स वाला एलिमेंट डिराइव हुआ है, उसी सिमिलैरिटी को यूज करो। मैं तुम्हें एक बॉक्स दे रहा हूँ, बताओ दूसरे बॉक्स में क्या होगा, तो वो होता है एनालॉजी, जिसका मीनिंग है सिमिलैरिटी। फिर होता है ऑड मैन आउट इन अ सीरीज। तो ये हमने समझ लिया था, सीरीज का पैटर्न क्रैक करना है, उस पर वो 3 टाइप के प्रॉब्लम पूछ सकता है। एक तो ऑड मैन आउट इन अ सीरीज, एक तो सीरीज लास्ट फिगर मिसिंग, या तो सीरीज मिडिल फिगर मिसिंग। तो हमें पता है इन्हें भी टैकल कैसे करना है। फिर हमने देखा सिमिलर पेयर, जिसमें मास्टर फिगर का पैटर्न फॉलो होगा, वो मार्क करना है। डिसिमिलर पेयर, जिसमें मास्टर फिगर का पैटर्न फॉलो नहीं होगा, वो करना है। एंड डिसिमिलर पेयर विदाउट द मास्टर, विच मीन्स यहाँ पे मास्टर फिगर नहीं दिया, बाकी सब सेम है। तो बाकी के 4 ऑप्शन को देखना है और ये सोचना है कि इनका क्या पैटर्न फॉलो हो रहा है। तो ठीक है, फिर ये जो है वो पैटर्न फॉलो नहीं कर रहा है, ये वाला ऑप्शन, तो वो मेरा आंसर। ओके, दिस कंप्लीट्स आर नोइंग द टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम। बट आई टोल्ड यू समथिंग एट द स्टार्ट। क्या बोला था मैंने स्टार्ट में, टाइप जो है ना वो एग्जाम में दिया होगा, ऐसा बोल्ड में लिखा होगा, फाइंड द ऑड मैन आउट, find the series last figure missing, find the series middle figure missing, find the similar pair, find the dissimilar pair, find the odd one out in a series। ऐसा बोल्ड में लिख के एकदम हेडिंग में दिया होगा कि टाइप क्या है।
ओके, सो टाइप तो हमने पहले देख लिया, वो तो हमारे लिए प्रॉब्लम नहीं होगा. अब स्टार्ट होता है मेन क्लास, विच इज नोइंग द लॉजिक. ओके, टाइप तो क्या है ये तो पता है ना, इसमें कुछ नया नहीं है. ये सब तो बुक में भी टाइप देखोगे तो समझ जाएगा, इसमें कुछ नया नहीं है. ये सब बुक ने भी दिया है टाइप्स. ओके, वहीं से उठा के वो एग्जामिनर भी वही पूछ रहा है. बट वो जो टाइप में लॉजिक होगा ना, वो इंपॉर्टेंट है. ओके, लॉजिक क्या होता है? सी, अभी प्राइमरी लॉजिक, एडवांस लॉजिक, अब तक एक लॉजिक हमने देख लिया. क्या? वो एरो वाला. एरो हमेशा रोटेट होगा, 45 के मल्टीपल्स में रोटेट होगा, वो लॉजिक है. ऐसे और कितने लॉजिक बन सकते हैं, कौन से एलिमेंट्स के साथ? एरो का पैटर्न पता है ना, एरो का लॉजिक पता है, और कितने लॉजिक है वो ही स्टडी कर. दैट्स ऑल. और उसके बाद प्रैक्टिस एंड डन. विजुअल रीजनिंग हो गया. यही है विजुअल रीजनिंग. Okay, so I hope you have a clarity in your brain. So before I start with the logic, you know कि हम लॉजिक क्यों पढ़ रहे हैं. ओके, और लॉजिक को जैसे मैंने स्टार्ट में बताया था, दो पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं. प्राइमरी लॉजिक, सिंपल वाला लॉजिक जो आसानी से विजुअलाइज कर सकते हो, उसको मैंने बोल दिया प्राइमरी. और थोड़ा एडवांस लॉजिक जिसमें थोड़ा ज्यादा सोचना पड़ता है, उसको मैंने बोल दिया एडवांस लॉजिक. उसमें थोड़ा विजुअलाइजेशन ज्यादा है. ओके, सो नेक्स्ट पार्ट वी स्टार्ट विद आवर प्राइमरी लॉजिक.